कंधार के कब्जे के बाद तालिबान ने बड़ा दावा किया है और तालिबान ने अपनी नेशनल आर्मी होने का भी दावा कर दिया। देखिए, थोड़ी देर पहले हम आपको बता रहे थे कि गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर की और कैबिनेट की घोषणा की। अब नेशनल आर्मी की बात, तालिबान पहली बार तालिबान ने अपनी आर्मी का वीडियो जारी किया है। देखिए, सेना बनाई जा रही है, एक प्रोफेशनल आर्मी बनाने की घोषणा। तालिबान ने कहा कि अफगान फतह के बाद दुनिया को नेशनल आर्मी दिखाएंगे, यानी सरकार होगी, प्रेसिडेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट होगा और उसके बाद ये आर्मी होगी। आप देखिए कि एक चेहरा तैयार किया जा रहा है समीर, एक फेस सेविंग तैयार किया जा रहा है कि हम दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह एक सिस्टम बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। शीलकांत शर्मा साहब, अब ऐसे में जो अशरफ गनी सरकार है उसका आने वाले वक्त में क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? अशरफ गनी जो कि बिल्कुल भी तालिबान को बर्दाश्त नहीं है, उनका आने वाले वक्त में क्या रुख होगा, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होगी, इसे लेकर क्या आकलन है आपका? देखिए, हम एक बात देख चुके हैं हिस्ट्री। पहले नजीबुल्लाह थे वहां, वो तो अशरफ गनी साहब से ज्यादा मजबूत थे अगर सही मतलब कंपैरेटिवली देखा जाए तो। उनको भी 2.5 साल में भागना पड़ा, उनका जो हश्र हुआ जी। तो और अशरफ गनी साहब जो हैं वो अगर काबुल को बचा नहीं सकते तो उनको भी अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा। और जिस तरह की बातें हो रही हैं, उनके जितने सपोर्टर्स हैं सब धीरे धीरे अपना हाथ टेक चुके हैं। तो ये तो लगता है बिल्कुल इनेविटेबल है। और वो पाकिस्तान जो कह रहा है वो बिल्कुल पाकिस्तान जो कहता है उसके थोड़ी देर बाद मुल्ला बरादर कहेंगे। ये मतलब ये पैटर्न चलता रहा है अभी। जो कुछ होने वाला है उसकी पहले खबर पाकिस्तान से आती, फिर यहाँ से आती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ब्रिगेडियर दत्ता, ऐसे वक्त में जब ये तालिबान की नई नेशनल आर्मी का वीडियो हमारे सामने है, क्या आपको लगता है किसी तरह की साझा सरकार आने वाले वक्त में उम्मीद तो नजर आती नहीं? कुछ कतर में जो बातें हो रही थी, जिस तरह से अफगानिस्तान की सरकार और अशरफ गनी की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया कि ठीक है आप भी शामिल हो जाइए सरकार में, सरकार का हिस्सा बन जाइए, यहां तो मौजूदा सरकार को सिरे से बाहर करके काबिज होने की बात हो रही है और कुछ नहीं। बिल्कुल समीर, आपने ठीक कहा, क्योंकि ये एक तरह का रियूज है या एक तरह की एमिटी है जो हुकूमत अफगानिस्तान तालिबान को दे रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब तालिबान उनको बिल्कुल दरकिनार कर देगा। जैसा शीलकांत शर्मा साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा देर तक ये हुकूमत वहाँ जो साझेदारी की हुकूमत है वो नहीं चल पाएगी। उनको नज़रबंद या उनको कत्ल कर दिया जाएगा और तालिबान अपना जो 100% जो 100% है उसका कब्जा होगा। और जिस तरह की अराजकता चल रही है, देखिए जिस तरह के वो वादे कर रहे हैं लोगों को, मुझे नहीं लगता वो अपने वादों पे या जो बिल्कुल दे रहे हैं वो अपने कॉल पे खड़े होते हैं। आशंका 100% जायज है, क्योंकि अभी से ही जो हरकतें तालिबान की हैं वहां के लोगों, नागरिकों के साथ, हमने देखा कि जर्नलिस्ट हों, कलाकार हों, चाहे रेडियो में काम करने वाले पत्रकार, उन सबकी हत्या कैसे की जा रही है। अभी से ही ट्रेलर दिखाया जा रहा है, हम लौटेंगे आप लोगों के पास, लेकिन उसके पहले कुछ अहम जो बातें, अहम फैक्ट्स दर्शकों को बता दें कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का राज है और 8 दिन, जी हाँ 8 दिन, 14 राज्यों की जो राजधानियां हैं उन पर कब्जा कर लिया गया है। वो कौन कौन से इलाके हैं वो हम आपको बता रहे हैं। कौन कौन सी राजधानियां? जरांज है, 6 अगस्त को वहां पर कब्जा किया गया और 7 अगस्त को शैबरगान में कब्जा कर लिया तालिबान ने। और 8 अगस्त की बात करें, देखिए एक एक दिन कैसे अलग अलग प्रांतों की राजधानियों पर कब्जा होता है। सेरेपुल पर कब्जा कर लिया 8 अगस्त को, कुंदूज पर 8 अगस्त को ही कब्जा कर लिया गया तालिबान की तरफ से। 8 अगस्त को तालोनकान पे भी कब्जा कर लिया गया और ऐबक पर 9 अगस्त यानी अगले दिन ही एक और शहर पर कब्जा कर लिया गया। 10 अगस्त को फरा पर कब्जा कर लिया गया और 10 अगस्त को ही पुले खुमारी पर भी कब्जा कर लिया गया। ये वो शहर हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। गजनी की बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट, 12 अगस्त को गजनी पर कब्जा कर लिया गया और 12 अगस्त को ही हेरात पर भी तालिबान के द्वारा कब्जा कर लिया गया। कंधार, 12 अगस्त को कंधार पर कब्जा हुआ और हेलमंद पर 12 अगस्त को कब्जा कर लिया गया और बैटगीज जो कि 12 अगस्त को ही कब्जा किया। 12 अगस्त को बड़ी जीत तालिबान ने हासिल की है और एक एक करके कई सारे शहरों पर कब्जा कर लिया तालिबान ने। तो ये चिंता की बात है।